खाली आपने तब इस्तीफा दे दिया ना सर आपने? हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को राजधानी जयपुर में अचानक मंत्री पद से त्यागपत्र देने की खबर देकर प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसा चौंकाया कि दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। खबर किसी चैनल को दिए साक्षात्कार से निकली और संतों के मंच पर उस समय पुष्टि हुई जब किरोड़ी लाल मीणा जयपुर शिप्रा पथ इलाके में जगत गुरु शंकराचार्य के प्राकटोत्सव में शामिल हो रहे थे। पहले तो वे मीडिया को कुछ भी बताने से कतराते रहे और संतों से डांट पड़ने का हवाला देकर मुंह पर उंगली रखकर मीडिया कर्मियों को शांत करते नजर आए, लेकिन इस्तीफे के सवाल पर सहमति प्रदान कर दी है। कुछ देर बाद जब वे भाषण दे रहे थे तो इस कदर लय में आए कि फिर ना जयपुर वालों की परवाह की ना दिल्ली वालों की। राजनीति कैसी होनी चाहिए, इस पर किरोड़ी संतों के मंच से नसीहत देते नजर आए। वे कहने लगे कि राजनीति चाणक्य, चंद्रगुप्त जैसी हो, विश्वामित्र, भगवान राम जैसी हो, लेकिन आज के समय में ऐसी राजनीति संभव नहीं है। वर्तमान में भारी भ्रष्टाचार, भारी जातिवाद और क्षेत्रवाद है। ऐसी राजनीति से दूर रहना चाहिए। कल तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। पार्टी में बुराइयों ने घर कर लिया है। आचरण खत्म हो गया, नैतिक पतन हो गया, पार्टी में विचारधारा खत्म हो गई है। और मैंने तो यह देखा है, किसी भी पार्टी से आओ, एमएलए, एमपी, मंत्री बनो और उसके बाद पैसा कमाना राजनीति का मुख्य उद्देश्य हो गया है। अब सेवा नहीं उद्योग बन गई है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय रेल दुर्घटना पर दिए गए त्यागपत्र का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान में भी इस तरह की ऊंची नैतिक मूल्यों वाली राजनीति की जरूरत है। किरोड़ी मीणा के शास्त्री जी के उदाहरण से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वे अपने इस्तीफे का कारण लोकसभा चुनाव हार की नैतिक जिम्मेदारी बता रहे हैं और अब अपने उन शब्दों जिनमें कहा था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए की रक्षा के लिए त्यागपत्र दे चुके हैं। राजनीति में बुराइयां बहुत आ गई, नैतिक पतन हो गया, आचरण खत्म हो गया, पार्टी के प्रति वफादारी खत्म हो गई, विचारधारा खत्म हो रही है। और किसी भी पार्टी का आए, किसी भी पार्टी में घुस जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए। मैंने तो ये देखा है कि आज की राजनीति कॉमर्शलाइज्ड हो गई है, उद्योग हो गई है। जो राजनीति पावन जनसेवा का पवित्र कार्य थी, वो जनसेवा से भटककर खुद की सेवा कैसे हो, मैं पैसे वाला कैसे बनूं, मेरा रिश्तेदार भाई नातेदार कैसे पैसे वाले बने, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, इस भ्रष्टाचार में राजनीति इस दलदल में घुसी हुई है। उस राजनीति से, उस दलदल और भ्रष्टाचार भरी अनैतिक आचरण वाली राजनीति से जब तक राजनीति की गंदगी नहीं हटेगी। आपको पता है, एक बार देश में रेल दुर्घटना हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री थे। उन्होंने तनक भी सोचे विचारे कर पद की परवाह न करते हुए ये कहा कि मेरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सही ढंग से रेल का विभाग मैं संभाल नहीं सका, कार्रवाई नहीं कर सका, इसलिए एक्सीडेंट होकर मेरे कई देशवासी मौत के मुंह में समा गए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। ऐसी स्वच्छ और हाई मोरल वाली राजनीति की आवश्यकता है। मेरे को भरोसा है गुरुदेव धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन तो हमको देंगे ही, लेकिन ये जो राजनीति दलदल में जा चुकी है, जहाँ पर भारी भ्रष्टाचार है, जहाँ पर भारी जातिवाद है, जहाँ भयंकर वंशवाद है, जहाँ पर रोज कीचड़ उछाला जाता है एक दूसरे के ऊपर, उससे देश मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र मजबूत हो, देश मजबूत हो, राजनीति चाणक्य चंद्रगुप्त जैसी हो, विश्वामित्र और भगवान राम की जैसी हो, ये आज के समय में संभव नहीं है।
लेकिन इस ओर देश को मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देशी राजनीतिक कुछ लोग हिंदू को बांटते हैं, क्षेत्रवाद फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। और जब दल के ऐसे विचारधारा वाले लोग जब जातिवाद फैलाएंगे, हिंदू धर्म को बांटेंगे, तो हमारा लक्ष्य तो प्राप्त होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। समय ज्यादा बिताने की आवश्यकता नहीं है। तेजी से राष्ट्रोत्कर्ष हो, हिंदू राष्ट्र बने और भारत अखंड बने, इसके लिए हमको तेजी से प्रयास करने की आवश्यकता है। और जैसा कि आप जानते हो, जहाँ मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ, 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं। तप की, तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, लाठी हो, जेल हो, आपका अच्छा रोल है, डिप्टी सीएम लेवल के भी उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी, तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी, बस इतना ही है। आगे अडिग रहोगे, अगर मंजूर नहीं होता तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका, और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहां से इस्तीफा दे दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। ऐसी चर्चा है कि आपको डिप्टी सीएम बनाया, वो नाराजगी है कैसी? वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, ना कोई अपेक्षा है, ना कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता, और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपने अपनी जुबान पर रहते इस्तीफा दे दिया, 20 दिन से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा रख के बैठे, मंशा साफ है, तो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। आप मुख्यमंत्री जी से पूछे, नहीं, मैं दूसरा सवाल ये पूछूं, मुख्यमंत्री जी से पूछे। मैंने तो 1.5 महीने से सरकारी सुविधा छोड़ दी, गाड़ी बंगले सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, कुछ फाइल जरूर आई थी, जो जरूरी थी उनको निकाला था जनहित की। मेरा सवाल ये, अलग और राजस्थान का नेतृत्व अगर स्वीकार नहीं करता, आप क्या दोबारा काम करेंगे सरकार में? ये तो आला कमान ही बता सकता है। मैंने तो मेरी तरफ से इस्तीफा दे दिया।